बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है जी, वो काफ़ी इस वक्त दिलचस्प नहीं बल्कि ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। और ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान में ना ही कोई दस्तूर है और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आला अदलिया के फ़ैसलों को मानने के लिए तैयार है, और ना ही कोई ज़ाब्ते अखलाकियात किसी किस्म की कोई, वो कहते हैं जी बस हमें आज़ाद कर दें। और ऐसे लग रहा है जैसे कोशिश की जा रही है कि दुनिया भर को बताया जा सके कि पाकिस्तान जो है, यहाँ पे गॉड फादर की हुकूमत है, सिसिलियन माफिया की हुकूमत है, और सिसिलियन माफिया को आज़ाद छोड़ दिया जाए। ये इस वक्त पाकिस्तान की अमलन जो डिमांड की जा रही है वो यही है। उसकी रीज़न ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक दस्तूर है, 1973 का दस्तूर, अदालतें मौजूद हैं, एक इदारे मजबूत हैं, स्पॉट फिक्सर आ जाते हैं, कोई गड़बड़ करते हैं। लेकिन इस वक्त हमारा जो पॉलिटिकल अशराफिया है, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स जो हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें धांधली की खुली छुट्टी दी जाए और इंतखाबात में हम धांधली करें, ऐवानों के अंदर धांधली करें, मैच फिक्स करें, स्पॉट फिक्सिंग करें, हम वोटों को शुमार करें ना करें, अक्सरियत को हम तस्लीम नहीं करते ना करें, लेकिन इक़्तिदार का जो हक़ है वो कहते हैं वो सिर्फ हमें है। ये एक मखसूस टोला है जो कि ये चाह रहा है कि जनाब इक़्तिदार का हक़ सिर्फ हमें दिया जाए और किसी को ना दिया जाए। इस सिलसिले में जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक इशू टेकअप किया, और वो इशू भी खुद टेकअप नहीं किया बल्कि खुद पॉलिटिशियंस लेके गए जी, पॉलिटिशियंस लेके गए। एक मामला पंजाब का मामला इस वक्त है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अबूरी हुक्म सादर कर दिया, और उसके बाद फरीकैन को नोटिस इशू कर दिए कि आएँ अदालत के सामने पेश और बताएं कि आपने कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक अखज़ कर लिया अपना नतीजा, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बुनियाद पे आपने गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किया, और इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। ख़तरा क्या है? ख़तरा यह है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर जो हैं वो कहीं जेल की तरफ ना चले जाएँ। वो पिछले दिन उनको बुलाया गया लेकिन वो नहीं आए, सारा दिन गायब रहे, और अब उनको ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया है। ये सब कुछ किया जा रहा है बजाय इसके कि आप जाएं और जाके अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करें। कानूनदान आपके पास हैं, पैसा आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आम इंतखाबात, जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें आप हार गए। हारने के बाद आप सूबाई असम्बली में जाते हैं, आपने अंडरटेकिंग दी हुई है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है, वो इलेक्शन भी आप हार जाते हैं। 186 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स काफ लीग के हैं, 176 पीटीआई के हैं। आपने ख़रीदने की कोशिश की, वो नहीं ख़रीदे जा सके। आपने 2 नंबरी करने की कोशिश की, नहीं हो सकी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सादिर किया है वो तो अभी अबूरी हुक्म है, लेकिन हो क्या रहा है? वो कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिन दहाड़े धमकियाँ दी जा रही हैं। वो खा मुस्लिम लीग नवाज हो, खा वो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद मैदान में उतरे हुए हैं, पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी उतरी हुई है, सब मैदान में हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, आपको इख्तियार ही नहीं है फैसले का। फैसला वो है जो हम करेंगे और हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हैं। आप जो कुछ हमने पंजाब असम्बली में कर दिया उसको आप तस्लीम करें और हमजा को वज़ीर आला बनाएं। ये इस वक्त डिमांड की जा रही है। अक़लियत वही है, अक्सरियत भी हमारे पास है, अक़लियत भी हमारे पास है, कानून भी हम है, दस्तूर भी हम है, ये कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें चलने वाली है नहीं। मसला क्या है? मसला ये है कि तख्त लाहौर अगर इनके हाथ से निकलता है तो पूरी की पूरी कंपनी वह ज़मीन बोस होती है। ये इशू है। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट ज़िला इस्लामाबाद की वजारत में इन्होंने लेके क्या करनी है, वो भी निकल जाएगी हाथ से। और ये जब हाथ से निकलेगी तो अगला क्या है? अगला मरहला क्या है? अगला मरहला है अदालतें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस है, कोई 4 अरब का है, कोई 16 अरब रुपए का है, कोई कुछ है, जाएंगे। आधे इश्तिहारी हैं, आधे ज़मानत पर रिहा हैं। ये सारा सूरत हाल है। तो इस सारी सूरत हाल को मौलाना फजलुर रहमान साहब आ गए, पीपल्स पार्टी आ गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और लाइक माइंडेड जो बार एसोसिएशन है जिनका काम ही आइन और दस्तूर की हिफाजत करना है, वो भी मैदान में आ गए। धमकियाँ दी जा रही हैं, और उधर हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, मिलिट्री लीडरशिप को धमकियाँ दी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जनाब हम आपकी तरफ भी आ सकते हैं। तो मसला ये है कि आप तो सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की गर्दान पढ़ते आ रहे हैं। वो सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की गर्दान ख़त्म हुई, और इस वक्त ओपन ग्राउंड है, जाएं और जाके जीतें। इंतखाबात की तरफ जाना नहीं चाह रहे, उधर शिकस्त नज़र आती है।
یہ اس وقت کی صورتحال ہے جی پاکستان میں۔ اب معاملہ کیا ہے، یہ سب کچھ کیوں؟ آگ لگا دیں گے، جلاؤ، گھراؤ، دھمکیاں، دھونس، سب کچھ ریڈ زون کو سیل کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ اسپیشل فورسز بلائی جا رہی ہیں کہ جناب آج ریڈ زون پہ ہائی سیکورٹی ہے، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا ہے، ججز کی کوئی جان لینی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک پیسفلی سب کچھ ایک پروسیس چل رہا ہے، آپ کریں، پرامن احتجاج کرنا آپ کا حق ہے لیکن کریں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے صورتحال کو اس طرف لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پس پردہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے جی عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کا جو ستیاناش ہو چکا ہے، اس کے بعد پاکستان کی اکانومی، یہ پاکستان مساق معیشت کے لیے آئے تھے، نہ IMF آپ کی بات سن رہا ہے، نہ دوست ممالک آپ کی بات سن رہے ہیں، وہ بلکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب آپ تو ریجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں، ایک مراسلے کے نتیجے میں آپ کو مسلط کیا گیا ہے، اور دوست اپنی دوستی مانگ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، اور پاکستان کے عوام نے اس آپریشن کو قبول نہیں کیا۔ پاکستان کے عوام عام انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، کروڑوں پاکستانی عوام کر رہے ہیں۔ اس سارے صورتحال میں اب ان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جہاز تیار ہے جی، بھاگنا چاہتے ہیں اور فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بارگین کرنا چاہ رہے ہیں۔ بارگین کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سال حق کے حکمرانی دیا جائے اور ہم آپ کو بھی 1 سال دے دیتے ہیں۔ یہ ابھی بھی دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جناب آپ ہمیں 1 سال دیں، ہم آپ کو 1 سال دیتے ہیں۔ وہ سچویشن ہے نہیں، ماشاء اللہ لگ نہیں سکتا، اور یہ کرائسس پہ کرائسس پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اس وقت پنجاب جو ہے وہاں پہ وہ عبوری ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ 63A کا فیصلہ بھی واپس لیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں اعلیٰ عدلیہ کو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 63A کا فیصلہ واپس لیں، اس کے لیے فل کورٹ بنائیں۔ کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ جناب ہم لوٹاکریسی کریں، لوٹاکریسی جرم نہیں ہونا چاہیے، فلور کراسنگ جرم نہیں ہونا چاہیے، ہم MPs کو خریدیں بھیڑ بکریوں کی طرح، ہم MNAs کو خریدیں، ہم سینٹ کو خریدیں، ہم چیئرمین سینٹ کی سیٹ خریدیں، ہم اسپیکر کی سیٹ خریدیں، ہم وزارت عظمیٰ خریدیں، ہم ایوان صدر خالی کروائیں، ہمیں کھلی چھٹی ہونی چاہیے، وزیر اعلیٰ ہمارے ہونے چاہیے، ہم جیسے بھی برائب کر کے بنائیں، دھمکیوں کے لوگوں کو اغوا کر کے بنائیں، اراکین کو، ہمیں یہ اختیار ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت بنانا ریپبلک کی عملی طور پہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ دستور نہیں مانگ رہے، یہ آئین نہیں مانگ رہے، یہ قانون نہیں مانگ رہے، یہ جمہوریت نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم حکمران خاندان ہیں، اور ماؤتھ پیس ان کے بول رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جرنلسٹ، وہ دانشور جو ان کو فیور کر رہے تھے، جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر، 3.5 ماہ کے اندر انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ڈالر جو ہے وہ 55 روپیہ مہنگا ہو گیا ہے، یعنی 30% جو ریٹ ہے، تقریباً 30% جو ہے وہ روپے کی قیمت گر گئی ہے۔ پیٹرول 100 روپے فی لیٹر، ڈیزل 125 روپے فی ڈیزل، خوردنی اور گھی کھانے کا جو آئل اور تیل ہے وہ جو ہے وہ 600 روپے فی لیٹر اور 600 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے۔ اسٹاک ایکسچینج 10 ارب ڈالر کا شرنک ہو چکا ہے، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مساق معیشت کے لیے آئے تھے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے آئے تھے۔ IMF سے 1 ارب ڈالر لینے کے لیے یہ اربوں ڈالر پاکستان کا برباد کر چکے ہیں، تو ان کے پلے ہے نہیں۔ دانشور سارے دوڑتے جا رہے ہیں، عام انتخابات کی بات ہو رہی ہے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اب سوچ رہی ہے کہ جناب ریویو کریں، غلطی ہو گئی، یہ جو کچھ ان کے بارے میں سوچا گیا تھا یہ وہیں کے وہیں ہیں۔ تو اس لیے جی ان کو آ رہی ہے اپنی سیاسی موت نظر، ان کو آ رہی ہے جیلیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری اعلیٰ عدالتوں نے اور ہمارے مقتدر اداروں نے کہ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے کہ یہ جب یہ یا تو آپ کا گریبان پکڑیں گے، یا آپ کا گلا پکڑیں گے، یا آپ کے پاؤں پکڑیں گے۔ تو پاؤں پکڑوانے ہیں یا آپ نے گریبان پکڑوانا ہے یا گلا پکڑوانا ہے، ان کی ایک ہی کوشش ہے اس وقت، اور کوئی کوشش نہیں ہے۔ وہ کوشش یہ ہے کہ یا تو آپ ہمیں اقتدار دے دیں، ہمیں 1 سال چلنے دیں، ہم آپ کو 1 سال دے دیتے ہیں، یا تو یہ بات مانیں، نہیں ماننی تو پھر جناب ہم سڑکوں پہ ہوں گے۔ سڑکوں پہ ان کے پلے کچھ ہے نہیں، احتجاج کر کے دیکھ لیا، لوگ باہر نہیں نکلتے۔ اب یہ صرف اور صرف کھوکھلے دھمکیاں دے رہے ہیں، اور ان کے پاس کھوکھلے نعرے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ ملک میں ماشاء اللہ لگ جائے۔ یہ پھر فوج اور عوام کو ایک دوسرے کے سامنے کرنا چاہتے ہیں، فوج کو لڑوانا چاہتے ہیں عوام کے ساتھ، کیونکہ اس وقت پاپولر
वोट पॉपुलर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो दूसरी साइड पे है, वो इनके साथ नहीं है। लेकिन ये हर सूरत में इस वक्त क्यों इतनी आई हुई है जी, गुस्सा किस चीज़ का है, धमकियाँ किस चीज़ की हैं? वो इसलिए हैं कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि पंजाब असम्बली को ख़रीद सकें। ये पंजाब असम्बली को नहीं ख़रीद सके और 10 अरब रुपए का, 5 अरब रुपए का खेलता, 40 करोड़ ले लें, 50 करोड़ ले लें हर MP है। 186 अरकान थे, 176 PTI के, 10 काफ लीग के, वो नहीं फ़रोख्त हुए। सिर्फ एक ये MPA को ख़रीद सके जो लियाकतपुर चला गया। जब ये सब कुछ नहीं कर सके तो अब कहते हैं 10 वोट कैंसिल। ये चाहते हैं 63A का फैसला भी वापस हो, हमें फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दी जाए, लोटा क्रेसी की इजाज़त दी जाए, 2 नंबरी की इजाज़त दी जाए, और जो हम चाहें बस इक़्तिदार हमारे पास होना चाहिए, हम जो मर्ज़ी करें। तो जनाब ये है फ़ैसला, इनका इरादे हैं इनके। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला करे, हमारे मुक़्तदर फ़ैसला करें कि इन पे जब भी आप भरोसा करेंगे इनके यहाँ खैर कोई नहीं है, शर ही शर बरामद होगा। तो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना है या आम इंतखाबात करवाने हैं? ये आम इंतखाबात नहीं चाहते, ये मुल्क में मार्शल लॉ चाहते हैं, और मार्शल लॉ लगवा कर फ़ौज को एक दलदल में फंसाना चाहते हैं। और दलदल में इसलिए फंसाना चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान के यहाँ पे क्योस पैदा हो, और इनके ख़िलाफ़ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उस मार्शल लॉ की डस्ट में, उस कारपेट के नीचे दफन हो जाएं, और ये कहें कि देखें जी मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है, फ़ौजी जनता आ गई है, फ़ौजी डिक्टेटर आ गए हैं, वो हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। ये एमरजेंसी लगवाना चाहते हैं, ये फसाद करवाना चाहते हैं। अब फैसला आपने लोगों ने करना है, जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है। और ये मरासला हुकूमत उधर वाशिंगटन में ये मुलाकातें कर रहे हैं, वहाँ से ये मुलाकातें करके अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक फ़ातमी साहब को उधर भेजा हुआ है, उनके पास इसके अलावा कोई नहीं था कि जाके बताएं। इधर आप चले जाएं लंदन में, तो लंदन में मियाँ साहब एक्टिव हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जोड़ तोड़ चल रही है, और ये पाकिस्तान के अवाम को भी बर्बाद करेंगे और हमारे इदारों को भी बर्बाद करेंगे। फैसला आप लोग करें, बेहतर यही है कि हम इंतखाबात करवाएं, किसी किस्म की धांधली में मत आएँ, किसी किस्म की धौंस में मत आएँ। कि लूज़ कर चुके हैं पाकिस्तान के अवाम, इनके साथ नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।